दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जिसको देखने के बाद आपके पजामे में भी हलचल होने लगेगी। दरअसल ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि टीवी की मशहूर एक्टर बनना चाहती थी और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वह डायरेक्टर के साथ T20 मैच खेलती है और वह साला इतना प्यासा था कि हर बॉल पे सिक्सर लगाता है। मूवी को शुरू करने से पहले जो चैनल पर नया है वह लाजमी से सब्सक्राइब करो। मूवी की शुरुआत में हमें मारिया को दिखाया जाता है जिसकी आज शॉन के साथ शादी थी। दोनों बेहद खुश थे, लेकिन जाते समय मारिया अपने पिता के पास आकर कहती है, आप जैसा बंदा मुझे आज तक नहीं मिला। मारिया की बात ने उसके पिता को सोच में डाल दिया, जबकि मारिया सबसे विदा लेकर शॉन के साथ चली गई। मारिया बेहद खूबसूरत थी और शॉन उसे हद से ज्यादा प्यार करता था। रात को दोनों एक दूसरे का पानी निकालते हैं। कार्यक्रम पूरा होने के बाद ये आराम से सो जाते हैं। मारिया का एक ही सपना है, वो टीवी की सबसे बड़ी और मशहूर एक्टर बनना चाहती है और अपना सपना पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। शॉन का बाप शहर का जाना माना अमीर बंदा था। उनके कई रेस्टोरेंट्स थे जिन्हें शॉन और उसका परिवार मिलकर संभालता था। शॉन को मारिया से पहली नजर में ही प्यार हो गया था, जबकि मारिया ने शॉन से उसके पैसे के लिए शादी की थी ताकि उसके जरिए वो अपना सपना पूरा कर सके। मगर शॉन इस बारे में कुछ नहीं जानता था। मारिया कुछ जुगाड़ करके एक बंदे के बारे में पता लगाती है जिसकी टीवी की दुनिया में काफी जान पहचान थी। मारिया की खूबसूरती देख वो उसे देखता ही रह गया और मारिया से बात करने के लिए भी मान गया। वो मारिया को बताता है, मैं तुम्हें एक मैसेंजर की नौकरी दिलवा सकता हूं। यह छोटा सा कदम भी मारिया के लिए बेहद बड़ा था, इसलिए वो मान जाती है। बातें करते करते वो बंदा मारिया को गर्म करने लगा। उसके इशारों और हरकतों से मारिया समझ गई कि उसे क्या चाहिए, इसलिए मारिया उसे सब कुछ देने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वो इस नौकरी के लिए किसी भी हद को पार कर सकती थी। रात देर को जब वो घर आती है तो शॉन उसे देरी से आने का कारण पूछता है। मारिया कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप उसके साथ गपागप करने लगती है। अगले दिन वो अच्छे से तैयार होकर एक मीडिया दफ्तर में आती है और यहां वो ब्राउन से मिलती है। मारिया उसे अपनी रेज्यूमे दिखाने लगती है, जबकि ब्राउन उसे साफ साफ बता देता है, तुम्हें यहां मेल्स देखने और फोन सुनने का काम ही मिलेगा। मारिया पहली बार किसी मीडिया दफ्तर में आई थी, इसलिए वो ये काम बिना सैलरी के भी करने को तैयार थी। मारिया खुद को ऐसे पेश कर रही थी जैसे वो बहुत बड़ी अदाकार हो। ब्राउन उसकी बातों से परेशान हो रहा था, जबकि मारिया ऐसे जता रही थी जैसे ये मीडिया दफ्तर उसी का हो। यहां ब्राउन के अलावा एक और बंदा भी काम करता था। जैसे ही मारिया दफ्तर से बाहर निकलती है तो ब्राउन और उसका साथी उसका मजाक उड़ाने लगे। रात को शॉन मारिया के साथ गपागप करना चाहता था, लेकिन मारिया उसे खुद से दूर कर देती है। ऑफिस में ब्राउन उसे काम दे चाहे ना दे, फिर भी मारिया कुछ न कुछ करती ही रहती थी। वह हर रोज अलग अलग मुद्दों पर रिपोर्ट्स तैयार करके ब्राउन को देने लगी। मारिया अपना काम कुछ ज्यादा ही अच्छे से कर रही थी, जिससे ब्राउन को बेहद परेशानी होने लगी थी। इससे छुटकारा पाने के लिए ब्राउन उसे प्रमोट कर देता है कि मारिया मौसम की जानकारी देने का काम करे। अगले दिन मारिया अपने घर एक छोटी सी पार्टी रखती है, जिसमें उसके और शॉन के माँ बाप ही शामिल थे। वैसे शॉन की एक बहन भी थी और उसका नाम जेसी था। वह पहले सभी के साथ खाना खाती है और फिर सभी को बैठाकर एक खुशखबरी सुनाने लगती है। सभी यही सोचते हैं कि शायद वह मां बनने वाली है और यही सोचकर सभी बेहद खुश होते हैं। लेकिन जब वह उन्हें अपनी तरक्की की बात बताती है तो सभी का मूड खराब हो जाता है। असल में शॉन का परिवार बहुत पैसे वाला था और सभी यह चाहते थे कि मारिया शॉन के साथ उनके काम को संभाले, न कि ऐसे छोटे मोटे काम करे। परिवार न सही, लेकिन शॉन अपनी मारिया के लिए बेहद खुश था। जल्दी ही मारिया टीवी पर आकर लोगों को मौसम की जानकारी देने लगी। वह इस काम को भी कुछ ज्यादा ही स्टाइल से कर रही थी, इसलिए ब्राउन और उसका साथी उससे और भी परेशान होने लगे। ब्राउन चाहता था कि मारिया सीधे तरीके से यह काम करे, मगर मारिया ब्राउन की बातों को हवा में उड़ा देती। भले ही ब्राउन को उसका अंदाज पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन लोगों को वह काफी अच्छी लग रही थी। कुछ लोग तो उसके अंदाज से इतने खुश हो गए कि वे उसके फैन बन गए। मारिया जब भी टीवी पर आती तो शॉन खुशी से सभी को बताता, यह मेरी प्यारी बीवी है। एक दिन मारिया एक कॉलेज में आती है ताकि यहां के बच्चों को रिपोर्टिंग के बारे में बता सके। उसकी चाल और उसका खूबसूरत बदन देखकर कॉलेज के लड़के लड़कियां उसे देखते ही रह गए। वह जब एक क्लास में आकर उन्हें मीडिया की पावर के बारे में बताने लगती है तो बच्चे उससे बोर होने लगते हैं। यह देख वह सभी को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करने लगी और वह इसमें कामयाब भी हो जाती है। जेम्स नाम का लड़का उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था, जबकि टॉम की नजर सिर्फ मारिया के बदन पर थी। इस बीच मारिया उन दोनों की दोस्त लोया से सवाल जवाब करने लगी। लोया के जवाब सुनकर पूरी क्लास हंसने लगी थी।
मारिया एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी, इसलिए वह सभी को इसमें हिस्सा लेने को कहती है। मारिया की सास चाहती थी कि मारिया उनके परिवार को आगे बढ़ाए और शॉन भी यही चाहता था। वह मारिया को समझाता है, तुम यह नौकरी छोड़ दो और हमारे परिवार की तरफ ध्यान देना शुरू करो। उसकी बात सुनकर मारिया को गुस्सा आ गया। वह उसे साफ साफ मना कर देती है। मारिया अपना ज्यादा समय अपने काम में ही बिताने लगी थी। शॉन को तो जैसे वह भूल ही गई थी। वह जब भी काम से घर आती, शॉन उसे नौकरी छोड़कर अपने काम में हाथ बटाने की बात करने लगता। शॉन इस बारे में अपनी बहन जैसी से बात करता है, जिसके बाद दोनों भाई बहन मिलकर मारिया को समझाने लगे। जैसी उसे समझा रही थी, जबकि मारिया उसकी शक्ल और उसके शरीर का मजाक उड़ाने लगती है। जैसी को स्केटिंग का बेहद शौक था और मारिया उसका भी मजाक बनाने लगती है। धीरे धीरे मारिया को लगने लगा कि शॉन उसके सपनों में रुकावट बन रहा है, इसलिए वह उससे छुटकारा पाने की योजना बनाने लगी। वह जो डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी, उसमें जेम्स, टॉम और लोया हिस्सा लेते हैं। देखते ही देखते मारिया ने डॉक्यूमेंट्री पर काम शुरू कर दिया। वह पूरा दिन इन तीनों के साथ ही बिताने लगी थी। मारिया ने इन तीनों को अपनी योजना का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि तीनों पक्के दोस्त थे। तीनों पूरा दिन अपने घरों से बाहर रहते थे और नशा भी करते थे। मारिया सबसे पहले लोया को अपने जाल में फंसाती है। वह उसके लिए खाना और अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती है। मारिया उससे बहुत प्यार से पेश आ रही थी, जिससे लोया उसके प्यार में पड़ जाती है। एक दिन वह लोया के साथ साथ टॉम को अपने घर बुलाती है। कुछ देर बातें करने के बाद वह टॉम के साथ झूमने लगी। देखते ही देखते उसने टॉम को बहुत गर्म कर दिया। उसके बाद वह टॉम को अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ गपागप कार्यक्रम करने लगी। जब उसकी गर्म आवाजें लोया ने सुनी तो वह खुद को रोक नहीं पाती। वह छिपकर दोनों को देखने लगती है और साथ ही साथ उंगली से अपना पानी भी निकालने लगती है। ऐसे ही एक शाम वह टॉम से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, जबकि टॉम तो पहले से ही उसके प्यार में पागल था। मारिया आगे कहती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, लेकिन मेरे पति शॉन के जिंदा रहते मैं ऐसा नहीं कर सकती। टॉम उसे तलाक लेने को कहता है, जबकि मारिया का कहना था कि शॉन उसके साथ मारपीट करता है और वह उसे कभी तलाक नहीं देगा। टॉम हर हाल में मारिया को अपना बनाना चाहता था और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता था। मारिया शॉन को मारने की बात करती है। पहले तो टॉम मना करता है, लेकिन फिर उसके आंसू देखकर वह मान गया। उसके यहां करते ही मारिया खुशी से झूमने लगी और टॉम उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगा। अगली शाम अपनी योजना के मुताबिक मारिया मौसम की जानकारी दे रही थी, जबकि उधर घर में शॉन को टॉम और जेम्स ने पकड़ लिया था। शॉन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम पर तो मारिया के साथ गपागप करने के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वह उसे मार ही देता है। जल्दी ही पुलिस ने आकर अपनी छानबीन शुरू कर दी। पूरा परिवार शोक में था, जबकि घर के बाहर न्यूज वालों को देखकर मारिया खुश हो गई थी। पुलिस की छानबीन जारी थी और ऐसे ही एक रात लोया मारिया से मिलने आती है। वह उसे बताती है कि टॉम तुमसे मिलना चाहता है, मगर मारिया बुरा भला कहकर उन्हें वहां से भगा देती है। पुलिस की छानबीन के दौरान लोया, टॉम और जेम्स के नाम सामने आते हैं और टॉम की तलाशी लेने पर उन्हें सबूत भी मिल जाता है। पहले तो ये तीनों कुछ नहीं बताते, लेकिन जब पुलिस उन्हें अपनी बातों में फंसाने लगी तो लोया उन्हें मारिया की सच्चाई बता देती है। पुलिस मारिया को पकड़ तो लेती है, लेकिन वह जल्दी ही छूट भी जाती है। इस घटना के कारण वह टीवी पर छा गई थी। वह अब सबके सामने कहती है कि शॉन नशा करता था और ये तीनों उसे नशा बेचते थे। जब शॉन ने उन्हें नशे के पूरे पैसे नहीं दिए तो उन्होंने मेरे पति को मार दिया। टॉम भी समझ गया था कि मारिया ने शॉन को मरवाने के लिए उन्हें अपने जाल में फंसाया था। भले ही मारिया पुलिस से बच गई थी, मगर शॉन के पिता को यकीन था कि उसके बेटे को मारिया ने ही मरवाया है। वह एक किलर को सुपारी देता है। कुछ दिनों बाद जब मारिया अपनी गाड़ी में कहीं जा रही थी तो एक बंदा उसके पास आकर कहता है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। मारिया हंसते हुए उसके साथ जाने को मान गई। वह बंदा उसे बर्फ के बीचों बीच ले आया था। मारिया पूछती है, तुम क्या दिखाना चाहते हो? वह कहता है, मैं तुम्हें बहुत काम की न्यूज बताने वाला हूं। इतना कहकर वह उसे मारकर बर्फ की झील में दफन कर देता है। कहानी के आखिर में शॉन की बहन जैसी उसी बर्फीली झील पर स्केटिंग कर रही थी जिसमें मारिया को दफनाया गया था, और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शॉन के पिता ने मारिया के साथ सही किया? अगर आप शॉन के पिता की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।